हो गया -2। अब देखिए p की घात 2 बराबर ये कितना रहेगा 8 -4 4 की गुणा 4 16 प्लस ये कितना हो गया 10 ये कितना हो गया -2। ठीक है। अब देखिए प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे, ये प्लस का 8 ये प्लस का क्या 10, इसको जोड़ लो तो प्लस का 8 और प्लस का 10 टोटल कितना हुआ 18। अब देखिए ये माइनस के 16 और ये माइनस के 2 इनको जोड़ोगे तो जोड़ कितना आएगा माइनस माइनस का जोड़ कितना होता है माइनस में, माइनस माइनस का जोड़ माइनस में। 16 में 2 जोड़ा कितना हो गया 18। ये कितना हो गया p2 बराबर। अब देखिए प्लस के 18 माइनस के 18 ये आपस में घटेंगे तो कितना बनेगा 0। 18 में से 18 घटा क्या बचा 0, यानी कि हमारा बहुपद का मान 0 बन गया। यानी कि जब हमने 2 लगाया पहला शून्य 2 लगाया तो 2 लगाने पे हमें बहुपद का मान 0 मिला। इसका मतलब ये पहला वाला शून्य इसका होगा। ठीक है, तो पहला शून्य है वो इस बहुपद का होगा। लेकिन अभी 2 और बाकी बचे हैं, इनको भी चेक करना है कि ये दोनों इसके शून्य है या नहीं है। तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। अभी हमने x बराबर 2 लिया था, अब x बराबर कितना लेंगे 1 और इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो x बराबर 1 लगाने पर, ठीक तो लगाइए बहुपद हमारे पास क्या है p x बराबर x घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस 5x माइनस 2। अब देखिए आपकी बार x की जगह पे कितना लगाना है बोलो 1। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लगा दो। x की घात 3 माइनस 4 गुणा ये 1 कहाँ से आ रहा है पता लगा प्लस 5 गुणा 1 माइनस 2। t ब्रैकेट में 1 बराबर। अब एक की 3 बार गुणा करोगे क्या आएगा बताइए। एक की 3 बार गुणा करोगे एक ही रहेगा। एक की आप कितनी बार गुणा कर लो क्या रहता है एक ही रहेगा। माइनस ऐसे यहाँ पे आप 4 गुणा एक की आप 2 बार गुणा करोगे एक ही रहेगा। प्लस 5 एकम 5 माइनस 2। अब देखिए p1 बराबर ये कितना हो गया 1 माइनस 4 एकम 4 और यहाँ पे रहेगा प्लस का 5 और माइनस 2। अब एक जैसे जोड़ लो, प्लस प्लस वाले जोड़ लो माइनस माइनस वाले। देखो प्लस का 1 प्लस का 5 टोटल कितना हुआ 6 और ये माइनस के 4 माइनस के 2 टोटल कितने हो जाएंगे माइनस के 6। तो p1 बराबर कितना, अब 6 में से 6 घटेगा क्या बचेगा 0, यानी कि 0 मिल गया। यानी कि शून्य 1 लगाने पर भी बहुपद का मान हमको 0 मिल गया। इसका मतलब ये 1 भी इसका क्या हो गया होगा। अब एक और बचा ये वाला, इसको भी यहाँ पे लगा के देख लो। ठीक है, देखिए अब x बराबर 1 लगाने पर तो ये कितना हो जाएगा p ब्रैकेट में 1। तो पहले बहुपद लिख देते हैं एक बार। p x बराबर x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस 5x और माइनस 2। ठीक है, अब देखिए 1 लगा देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लगाइए। इसकी घात 3 हो जाएगा माइनस 4 गुणा इसकी घात 2 हो जाएगा प्लस 5 गुणा 1 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर इसकी 3 बार गुणा 1 माइनस 4 गुणा इसकी 2 बार गुणा करोगे 1 प्लस 5 एकम 5 हो गया और माइनस 2 हो गया। फिर से ये p1 बराबर क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 5 माइनस 2। तो ये p ब्रैकेट में 1 बराबर। अब एक जैसा ये जोड़ लो, प्लस प्लस वाले कितना हो गया 6 और माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया माइनस का 6। तो p1 ठीक है 6 में 6 गया 0। ठीक है, यानी ये तीनों शून्य जब हमने इसमें लगाए, तीनों पहले 2 लगाया तब हमको क्या मिला 0। फिर हमने 1 लगाया बहुपद का मान क्या मिला 0। फिर हमने अगला 1 लगाया फिर से बहुपद का मान क्या मिला 0। और हमने आपको क्या बताया था
कि ये शून्यक लगाने पर अगर बहुपद का मान 0 हो आता है तो ये इसके शून्यक कहलाएंगे। अगर ये लगाने पर इनका मान 0 नहीं बना या इसका मान 0 नहीं आया निकल के तो ये इसके शून्यक नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो तीनों लगाने पर तीनों में क्या आया मान 0। तीनों शून्यक लगाया हमने तो तीनों पे हमको क्या मिला 0। तो इसका मतलब ये तीनों इस बहुपद के शून्यक है। तो यहाँ लिख दो शून्यक 2,1,1 इस बहुपद के शून्यक है। ठीक है, हो गया क्लियर? बताइए यहाँ तक कोई समस्या किसी को समझने में? कहीं पे ऐसी कोई लाइन जो आपको ना समझ में आई हो तो वो हम दोबारा एक बार बता सकते हैं। अगर